दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी में। आज सामान्य हिंदी की सीरीज की मैं क्लास लेकर आया हूं। बहुत ही बच्चों की डिमांड थी कि संधि पढ़ाई जाए, तो आज मैं संधि लेकर आया हूं। संधि ऐसी पढ़ाऊंगा आप लोगों ने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी। देख लीजिएगा, आज मैं बात करूंगा संधि की, जिसमें आप लोग को मैं ट्रिक के साथ भी पढ़ाऊंगा और डिटेल से भी पढ़ाऊंगा। मैं पहले ही कह रहा हूं कि जब भी मैं संधि पढ़ाता हूं तो इसे मैं पहले लिख देता हूं कि रटना नहीं, सीखना है। अगर सीखना है तो देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, झंझट खत्म। बार बार का ट्रिक भी बताऊंगा और इसे आप लोग को डिटेल से भी बताऊंगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे संधि होती क्या है। देखो, संधि होती है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। किसका मेल या जोड़? प्रश्न यहीं से बनेगा। तो यहां ध्यान रखना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसका उत्तर होगा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ये दो वर्ण कौन से होंगे? यहीं से प्रश्न बनेगा बच्चों, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को। अब इसमें दो चीजें आप लोग को याद रखना। एक, ये यहां प्लस का निशान होता है, इसके इधर का वर्ण और इधर का वर्ण। एक वर्ण इधर होगा और एक वर्ण इधर होगा। तो बस याद रखना, इन्हीं वर्णों का जो मेल होगा और इनसे जो नया कोई वर्ण बनेगा, याद रखना, इसे ही कहा जाएगा संधि। यहीं से संधि की शुरुआत होगी। देख लेना कैसे आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे अगर मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूं, आप लोग पहले उदाहरण सही देख लेना, फिर सारी चीजें बताऊंगा वर्णों का मेल से कैसे होगा। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहाँ हिम, और इधर लिखा मैंने आले। अब पूरी संधि में कौन से दो वर्ण हैं जिनके मेल से उत्पन्न विकार होगा, जिसे हम संधि कहेंगे? अगर ये सीख लिया, जिंदगी में संधि गलत नहीं करोगे। इतना ध्यान रखना, बस वीडियो पूरा देखते चलना। आज अगर थोड़ी सी भी वीडियो मिस की तो आप लोग संधि कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, दो वर्ण ये होंगे प्लस के इधर और इधर वाले। मैंने पहले ही कहा, पूरा काम प्लस के लेफ्ट और राइट वाले वर्णों का है, बाकी का कोई लेना देना नहीं। इसमें लय का कोई लेना देना नहीं, इसमें ही का कोई लेना देना नहीं है। कैसे? मैंने सबसे शुरू में आप लोग को वर्ण विच्छेद की क्लास पढ़ाई थी, इसे देख लेना पीछे जाकर, वो आज आप लोगों को काम देगी पूरा का पूरा। यहां से मैं मा उतार लूंगा, प्लस के नीचे प्लस उतारूंगा और आ के नीचे आ उतारूंगा। क्लियर हो गया? अब यहीं से पूरा खेल बनेगा संधि का। अब ये दो वर्ण हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया। इसे हम तोड़ेंगे महलंत, जहां तक ये टूटता आप लोग तोड़ दीजिएगा। और क्या निकला इसमें से? अ। देख लीजिएगा, पीछे पड़ा हुआ, अभी बार बार बता रहा हूं तभी समझ में आएगा। फिर प्लस के नीचे प्लस आएगा और यहाँ आ के नीचे आ, क्योंकि ये तो टूटेगा नहीं, सवाल टूटता नहीं। और दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहेंगे। अब यहां से ये आ नीचे और ये आ, इसका एक नियम है दीर्घ संधि का, मैं बताऊंगा। इन दोनों को जोड़कर बनेगा आ। ये समझ गए तो संधि आप लोग के हाथ में, इसलिए कह रहा हूं मैं, रटना नहीं सीखना है। बस जहां से जो चीजें छूट रही है उसे लिख दीजिएगा, प्लस के नीचे प्लस और मा हलंत के नीचे मा हलंत। अब देख लीजिएगा, जब मा हलंत के सामने आ है तो जुड़ जाएगा, पूरा बन जाएगा मां। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो इधर बचा था इधर आके सीधा छाप दीजिएगा। ये लय बचा, यहां लिख दीजिए। यहां से ही बचा, इसको यहां लिख दीजिएगा। ये बन गया हिमालय। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि संधियों में पूरा खेल क्या है बच्चों? वर्णों के मेल का है। वैसे में से 2 सेकंड में बता सकता हूं आप लोग को इसकी पहचान क्या होगी। पहले पूरा देख लीजिएगा, फिर बताऊंगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बताऊंगा आगे। अब मैं बात करूंगा यहां से कि संधि कितने प्रकार की होती है। यहां देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना? चलो देखते हैं। तो देखिए, मैं बात करूंगा आज संधि के भेद की और संधि के प्रकारों की। तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के भेद, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जो आप लोग पढ़ेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से, जरा देख लीजिएगा। एक होता है इसका स्वर संधि, दूसरा होता है इसका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। बस ये आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्वर संधि क्या है? स्वर संधि को स्वर संधि क्यों कहते हैं, पहले इसे जान लीजिएगा, फिर आप लोग को इसकी ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल लास्ट में। बहुत आराम से देखते चले आप लोग इसे।
अब स्वर संधि को क्यों कहा जाता है स्वर संधि? क्योंकि जब स्वर से स्वर का मेल हो तो वहां क्या होगा, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। कैसे? इसका मतलब ये कह रहा है कि जो प्लस है इसके इधर भी स्वर होना चाहिए और इसके इधर भी स्वर होना चाहिए, तभी से हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जैसे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे अगर मैं एक शब्द लिखूं अधिक प्लस अंश, मैंने लिखा अधिक प्लस अंश। अब यहां से आप लोग को मैंने बता चुका कि दो ही वर्ण आप लोग को काम देंगे, बाकी का कोई काम नहीं है इसमें। तो यहां से इसे काट देंगे, यहां से इसे काट देंगे और इन्हीं नीचे उतार लीजिएगा, यहां से क प्लस और यहां से अ। अब आप लोग देख लीजिएगा, आप कहेंगे जी ये तो व्यंजन है, ये तो वर्ण व्यंजन है, लेकिन स्वर कैसे है यहाँ? तो आप देखो स्वर कैसे निकलेगा, इसको तोड़ दीजिए, क हलंत यहां से निकल जाएगा अ, प्लस के नीचे प्लस और अ के नीचे। अब बताइए ये क्या है और ये क्या है? दोनों स्वर हैं, इसका मतलब ये भी स्वर और ये भी स्वर। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा स्वर संधि का भेद हो गया। तो मैं इसमें ये बताने वाला हूं कि कैसे कैसे इसके भेद होंगे, क्या क्या होंगे। इसके अलावा दूसरी बात करें व्यंजन संधि की। अब व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि समझ लीजिए, पहली कंडीशन क्या है इसकी कि जहां व्यंजन से व्यंजन का मेल हो, वहां कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कैसे होगी? पहले ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे एक शब्द लिख रू मैं, यहां पर सत और प्लस जन, देख लीजिएगा सत और प्लस जन लिखा मैंने। अब यहां से फिर से वही काम करना है, इसे हटा दीजिए और इसे स को हटा दीजिए, नीचे उतार लीजिएगा तय हलंत प्लस और जा। अब देखो ये पहले ही टूटा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, पहले से ही ये व्यंजन है, ये बन गया व्यंजन, और इधर भी क्या है, और ये भी व्यंजन है। क्योंकि अगर इसे हम तोड़ेंगे भी तो इसमें से स्वर उधर निकल जाएगा, आधा जाए इधर ही निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा व्यंजन से व्यंजन का मेल। कैसे होगा डिटेल से बताऊंगा, पहले समझ लीजिए इसे व्यंजन संधि क्यों कहते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें एक और है बच्चों, है ना, यहां देख लीजिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जहां या ऐसा भी लिख सकते हैं, या व्यंजन से स्वर का मेल हो, व्यंजन से स्वर का मेल हो, उसी भी हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। वो कैसे होगी, यहां इससे भी डरना नहीं, बहुत आसान है। जैसे मैं शब्द लिख रहा हूं, यहां उदाहरण पे देख लीजिएगा, ये लिखा मैंने सठ और आगे लिखा मैंने आनंद। क्या लिखा, सठ और एक आनंद। तो यहां आप लोग देख लीजिएगा, इसका कोई लेना देना है नहीं और ना नन का कोई लेना देना। यहां से आधा ट उतार लीजिएगा, प्लस के नीचे प्लस, और यहां से ये आ उतार लीजिएगा। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि ये तो है व्यंजन और ये क्या है, स्वर। हो गया, देखो ये भी कंडीशन कंप्लीट। तो ये आप लोग को पहले इसकी डेफिनेशन पता चले, तभी संधि आप लोग सीख पाएंगे। आगे लिखा है विसर्ग संधि। अब विसर्ग क्या होता है दोस्तों, विसर्ग ये दो बिंदी होती है, पूरी देख लीजिएगा, आप लोगों को मैंने पढ़ा अयोगवा में, एक अनुस्वार होता है, दूसरा विसर्ग होता है। इसके लिए भी दो कंडीशन बनती है, यानी आप लोग देख लीजिएगा, पहली कंडीशन क्या होगी, इसमें पूरा खेल क्या है, विसर्ग ये आएगा प्लस से इधर, जो कोई वर्ण इसके इधर आएगा और जो इसके बाद आएगा, पूरा खेल इन्हीं का है। इसके पहले आने वाले और बाद में आने वाले वर्णों का क्या होगा। तो इसकी पहली कंडीशन क्या होगी बच्चों, या तो विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आएगा। पहली कंडीशन देख लीजिएगा कि या तो विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आएगा। नया वर्ण कैसे आएगा, जैसे अगर मैं बात करूं, यहां एक शब्द लिखूं मैं, निह प्लस बल। अब इसकी आप लोग को नियम आगे पढ़ाऊंगा, पहले आज इसकी विसर्ग संधि हो या व्यंजन संधि या दीर्घ संधि, इनकी डेफिनेशन तो आप लोग समझ लीजिए कि क्या है। आप देख लीजिएगा, जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये निर्बल बन जाता है, यानी जब यहाँ विसर्ग से पहले छोटी या बड़ी है तो उसका आधा राय बन जाता है। इसका आधा राय मैं बना दूंगा, यहाँ से प्लस और ये ब और ल। तो जब मैं इसको लिखूंगा कुछ ऐसे लिखा जाएगा, निर्बल। अब देखो कोई नया वर्ण कौन सा बना, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ बन गया आधा राय, ये नया वर्ण बना। एक कंडीशन क्या होगी कि जहां विसर्ग का लोप होगा। तो ये दो कंडीशन में पूरी विसर्ग संधि समझा दूंगा आप लोग को। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो
विसर्ग का लोप होगा। अब लोप कैसे होगा, ये बहुत आसान है। ये विसर्ग गायब हो जाएगा, बाकी जो का तो रहेगा। जैसे मैं एक यहां शब्द लिखूं अतः प्लस एव, तो जब मैं इसमें संधि करूंगा तो ये बन जाएगा अतएव। और ये कैसे बना, वीडियो पूरा देखना, इसके नियम आप लोग को बताता चलूंगा, पहले ये देख लीजिएगा। चलो अब देखते हैं, हम एक एक करके पढ़ाएंगे आज आप लोग को। जैसे हम सबसे शुरू में लेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि के बारे में मैं बता चुका, जहां स्वर से स्वर का मेल होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। इसके बच्चों कुछ भेद होते हैं, तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं पहले तो ये लिख लीजिएगा। इसके 5 भेद होते हैं, उन 5 भेदों को आप लोग लिख लीजिएगा पहले, जिनमें से एक होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा होता है इसमें गुण संधि, एक होता है इसमें वृद्धि संधि, एक होता है इसमें यण संधि, एक होता है इसमें अयादि संधि। अयादि संधि वैसे तो ये बहुत आसान है, ये पलक झपकते आप लोग देख लेंगे कि कौन सी स्वर संधि है, कौन सी दीर्घ संधि, इसमें से गुण संधि कौन सी, यण संधि कौन सी है। आप लोग को इसके बारे में भी बताऊंगा। ये तो बहुत आसान है, जिसमें आ की मात्रा आ जाए, बड़ी की मात्रा आ जाए, बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, वो आप लोग देखकर पहचान लेंगे कि ये दीर्घ संधि होगा। गुण संधि में ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, अर की मात्रा आ जाए, ये गुण संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा आ जाए, औ की मात्रा आ जाए, तो ये हो जाएगा आप लोग का वृद्धि संधि। यण संधि में यह और वह से पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो ये हो जाएगा कौन सा बच्चों, यण संधि। अयादि संधि में आय की आवाज आ जाए, आय की आवाज आ जाए, अव की आवाज आ जाए और आव की आवाज आ जाए, पहचान लेंगे। ये पहचान भी है इनकी बच्चों, पहचान आप लोग कैसे लेंगे, बहुत आसान है, लेकिन इससे आप लोगों को एक ये पल भर में आप लोग पहचान सकते हैं। थोड़ा जान लीजिएगा दीर्घ संधि आखिरकार होती क्या है। मैं एक एक को पढ़ाऊंगा और ये शॉर्ट ट्रिक भी है, समझ लीजिएगा इसकी, इनसे आप लोग का आराम से काम हो जाएगा। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा दीर्घ संधि की। इसके कुछ नियम भी है बच्चों, वो देखते चलें। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में आप लोग देखेंगे ये 3 ही, यहां से मैं वर्ण लूंगा, एक आ, एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ। इनके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम देख लीजिएगा, नियम नंबर 1। ये आ वाली बात करूं तो देख लीजिए, ये जो प्लस है, इस प्लस से पहले या तो अ आए या आ आए। इसके बाद में भी यही कंडीशन होगी, या तो अ आए या आ आए। इन दोनों को जोड़कर एक जो वर्ण बनेगा वो बनेगा आ। तो ये तो हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला नियम। दूसरा, पहले इसके उदाहरण देख लीजिएगा कैसे बनेगा ये। अब आप लोग देख लीजिएगा, जैसे अब आप लोग एक शब्द लिख रहा हूं मैं, पुस्तक प्लस आले। अब आप लोग को इसे अपने आप जोड़ना सीख लेना, यहां से सिर्फ क उतारना है और यहां से आ उतारना है। प्लस के नीचे प्लस लेना है, इधर से ये छोड़ दीजिएगा, इधर से ये छोड़ दीजिएगा। पूरा खेल इन्हीं का है बच्चों, बस इसे तोड़ दीजिएगा। ये बन जाएगा क हलंत अ, प्लस के नीचे प्लस और आ के नीचे आ। इस पूरी संधि में इनका कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं। जो प्लस के लेफ्ट और राइट में वर्ण होंगे, 2 ही वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। इन्हें छोड़ दीजिएगा, इन्हें पकड़ लीजिएगा। कंडीशन है ये, तो क्या बन जाएगा, दोनों को जोड़कर आ बन जाएगा। इधर से प्लस के नीचे प्लस, आधा का के नीचे आधा का, से जोड़ देंगे, पूरा का बन जाएगा। क्लियर है। अब इधर से लाए जोड़ दीजिए, इधर से पुस्तक जोड़ दीजिए, बन गया पुस्तकालय। इसलिए कह रहा है रटना नहीं सीखना है। बहुत सारी चीजें आप लोग रटने को मिलेगी, बहुत सारी वीडियो ऐसी आती है। मैं भी बता रहा हूँ आप लोग को, अगर और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को देखनी तो हमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा इसका, और टेलीग्राम चैनल पर इनकी पीडीएफ भी आप लोग को मिलती रहेंगी, देखते चलना। वहां से प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग को बहुत सारी चीजें वहां से देखने को मिलेगी। एक ही हो जाएगा। अब आप लोग घर से बहुत सारी चीजें जो करना है इसी नियम के आधार पर, जैसे मैं लिख रहा हूं एक अधिकांश, अधिकांश देख लीजिएगा, एक भोजनालय लिख लीजिएगा, और लिख लीजिएगा सीमांत लिख लीजिएगा। और ये बहुत सारे उदाहरण जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से आप लोग देखेंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां से पीडीएफ आप लोग देखना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसका मैं दूसरा, अब देखिए मैं बात करूंगा इसके दूसरे नियम की, जो ये बड़ी ई वाला है। बड़ी ई में भी कुछ नहीं करना, बस यहाँ प्लस लगाना, इधर छोटी ई हो या बड़ी ई हो,
या इधर भी सेम छोटी ई या बड़ी ई आए, तो समझ लेना है इन्हें दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। उदाहरण के साथ बताता हूं आप लोगों को कैसे। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं, रवि प्लस ईस। अब देखो हमारा खेल है पूरा पूरा प्लस के इन दोनों वर्णों का, आसपास वाले, बाकी से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। अब देखो यहां से उतारूंगा मैं वी, इस र को छोड़ दीजिएगा, इधर स को छोड़ दीजिएगा, यहां से एक प्लस के नीचे प्लस और ये बड़ी के नीचे बड़ी। अब क्या करेंगे, इसे तोड़ दीजिएगा, क्या बनेगा, वह हलंत छोटी और यहां से प्लस और यहां से बड़ी, क्योंकि ये तो टूटता नहीं। अब कंडीशन बन गई ना ये वाली। अब इन्हें जोड़कर क्या बनेगा, बड़ी ई बन गया और यहां से प्लस और यहां से ये आधा हुआ है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वी। अब देखो क्या बचा था, ये सा बचा, यहां लिख दीजिएगा, इधर से रा बचा, वो यहां लिख दीजिएगा, क्या बन गया, रवीस। इसका मतलब जिनके भी ऊपर बड़ी की मात्रा होगी वो सारे के सारे भी दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे आप लोग देख लीजिएगा, नदीस, कपीस, और आप लोग और देख लीजिएगा, लक्ष्मी छा, यानी लक्ष्मी प्लस इच्छा, और भी बहुत सारे उदाहरण जो आप लोग को बताता चलूंगा। पहचान देख लीजिएगा, यही शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक इन्हीं में से बनती है और शॉर्ट ट्रिक अलग से नहीं होती। अब आप लोग अगर पता चल गया उल्टी सीधी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने सीख ली तो दिक्कत हो जाएगी। पहले ये चीजें सीख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक वो लिखी है वहां से हो जाएगा काम। तीसरा इसका मैं नियम आप लोग को दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा तीसरा। अब देखिए इसका तीसरा नियम क्या है, ये बड़े ऊ वाला है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये किया आप लोगों ने, अब यहां आप लोग देख लीजिएगा, ठीक प्लस से पहले छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, ठीक इधर भी इसके छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई से भी आ जाए तब भी जोड़कर इसे बड़ा ऊ ही बनेगा। कैसे बनेगा, आप लोग इसका उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण से ही आप लोग को समझाऊंगा, अच्छे से आप लोग यहां समझते चलें। उदाहरण स्वरूप अब देख लीजिए क्या है, जैसे एक मैं शब्द लिख रहा हूं इधर, लघु प्लस उत्तम। अब जैसे लघु प्लस उत्तम लिखा हुआ है, यहां से हमें ये दोनों वर्ण ही लेने हैं, बाकी को हमें छोड़ देना है। यहां से ये घू को ले लीजिए, यहां से ऊ को ले लीजिए। अब इनमें से क्या करना है बच्चों, इस घू को तोड़ेंगे तो इसमें से आप लोग सब जानते हैं क्या निकल जाएगा, घालंत छोटा ऊ, प्लस के नीचे प्लस, छोटा ऊ के नीचे छोटा ऊ। ठीक वही कंडीशन बन गई ये वाली। क्या बनेगा, अब इसे जोड़कर बड़ा ऊ बन जाएगा, इन्हें जोड़कर क्या बनाया, बड़ा ऊ। अब देखो यहाँ आधा घ है तो यहाँ लिख लीजिएगा, पूरा जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा घू, इधर से आधा तय और मैं, आधा तय और मैं, ये बन जाएगा। इधर से ला जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, लघुत्तम। अब देख लीजिएगा, है नहीं आसान। अब देखो आप लोग ट्रिक अपने आप भी बनानी सीखी, क्यों, आप लोग भरोसे रहते हैं लोगों के। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, अगर नियम समझ में आता है तो आप लोग की ट्रिक भी समझ में आएगी, वरना ट्रिक भी समझ में नहीं आएगी, बेकार है वो सारी चीजें। जैसे अब कुछ मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग खुद तोड़कर देखना। जैसे यहां से लिख दूंगा मैं, भानुदय कटुक्ति भूर्जा, ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसान है इन्हें तोड़ना और मुझे बताना कि आप लोग की समझ में आई कि नहीं संधि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो संधि में मैं आप लोग को करा रहा हूं, तो इसकी पहचान भी आप लोग यहां से देख लीजिएगा। यही शॉर्ट ट्रिक होती है, इसे लोग बताते हैं इसकी पहचान में, जहां आप लोग को आ की मात्रा दिखाई दे और जहां आप लोग को बड़ी की मात्रा दिखाई दे और जहां आप लोग को बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे। तो ऐसे संधि को हम कहेंगे दीर्घ संधि। समझ गए, ऐसी सारी संधि को आप लोग को डिटेल से बताऊंगा और फिर आप लोग 2 सेकंड में क्वेश्चन कैसे देंगे ये पहचान है इसकी। चाहे देख लीजिएगा जितने उदाहरण लिखे हैं सबके सब में देखो, यहाँ ये देखो का, यहाँ ना, यहाँ मा, सब में आ की मात्रा आ रही है, यहाँ दी, यहाँ पी, यहाँ मी। यहाँ से बड़ी की आवाज आप लोग को दिख रही है, मात्रा दिख रही है, यहाँ से आ की दिख रही है और यहाँ से ऊ की मात्रा दिख रही है, नू, टू और ये भू। तो ये हो जाएंगे आप लोग के एक पूरी संधि खत्म, दीर्घ संधि। और आगे आप लोग देखते रहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जल्दी है सारी संधि आप लोग ऐसे एक के बाद एक कराता रहूंगा। और हाँ, आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि और लोगों का भला हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।